और बड़ी खबर आपको बताएं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उसके बाद अयोध्या में भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जब रामलला के दर्शन कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर उनके रोड शो की है, जिसमें बड़ी तादाद में समर्थक इकट्ठा हुए थे। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान रामलला के पहले उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद एक भव्य रोड शो उनकी तरफ से, जिसमें बड़ी तादाद में जो समर्थक थे वो इसमें पहुंचते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या में मोदी मोदी की गूंज। पीएम मोदी ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर पर पीएम की आध्यात्मिक शक्ति। आस्था, आध्यात्म और पीएम की राम भक्ति। अयोध्या नगरी देश की वो आध्यात्मिक नगरी है जहां देश की राजनीति की दिशा बदली। अयोध्या में इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलला के दर पहुंचे और उनसे जीत का आशीर्वाद लिया। किसी के हाथ में फूलों की पंखुड़ियां, और एक बार ये वाली तस्वीरें जो है ये इस तरफ अगर आप देखेंगे, बड़ी संख्या में लोग जो है वो एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो एक झलक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ यात्रा उनकी आगे बढ़ते हुए अब की पार 400 पार का लक्ष्य, और अयोध्या में आना और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रोड शो करना दो चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद, और वो भी अब आप समझिए कि मंगलवार को 7 तारीख को फिर से तीसरे चरण का मतदान होना है। 4 जून के नतीजों की झलक संभवतः जो है वो आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। सबसे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। पीएम ने रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, रामलला की आरती उतारी और पूजा अर्चना भी की। राम मंदिर का जो सपना और संकल्प प्रधानमंत्री ने सालों पहले लिया था वो पूरा हो चुका है। हर देशवासी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने और प्रभु राम अपने घर वापस आए। मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्पवान राजनीतिक शक्ति की वजह से ही देशवासियों का सपना पूरा हो पाया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो भाव आप देख रहे हैं, आत्मसंतुष्टि का भाव और आत्मसम्मान, और साथ ही आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो इसलिए भी नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे। चाहे आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी हैं, चाहे इसके अलावा शिला पूजन 1989, वीएचपी 1987 में पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, और उसके बाद 1989 में वीएचपी की शिला पूजन, 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा, उसके बाद एकता यात्रा जब कश्मीर पहुंची, और उससे पहले 14 जनवरी 92 को जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जब राम मंदिर का कार्य पूरा होगा तभी अयोध्या आऊंगा। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या की गलियों में रोड शो किया। अयोध्या की गलियां, चौक चौराहे, हर तरफ पुष्प वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपने पीएम के स्वागत के लिए पूरा अयोध्या सड़कों पर है। ये राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ जिसको चुनावी चश्मे से देख सकते हैं, कुछ लोग इसको देख सकते हैं कि भाई चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आस्था से जुड़ा मुद्दा है। चाहे राम मंदिर आंदोलन, वो हस्ताक्षर अभियान, ईंटें गांव-गांव जाकर इकट्ठे करना, गुजरात के गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंटें इकट्ठे की थी, और अब उसकी परिणति संभवतः थी 22 जनवरी जब रामलला विराजमान हुए, शिलान्यास हुए, राम मंदिर का पूजन हुआ और रामलला वहां पर विराजमान हुए। वो तारीख और उसके बाद आज की तारीख जब ये एक और रथ यात्रा यहाँ पर अयोध्या में, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर निकालते हुए, बार बार इसका जिक्र होता है कि भाई ये कहा जाता है कि राम मंदिर का आंदोलन जो है वो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अच्छा ये सामने की एक बार तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब दोनों तरफ हाथ जोड़कर
लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ एक तरफ है और यहाँ का माहौल वाकई बताता है कि क्या होने जा रहा है 4 जून को क्या तस्वीर होगी और किस तरह से क्या प्रभु राम का आशीर्वाद किसके साथ होगा, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जब आप अयोध्या में आते हैं, अयोध्या की गलियों में जब आप घूमते हैं, तब आपको समझ आता है कि अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या बल्कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश के लिए क्या है। बार बार इसका जिक्र होता है कि प्रभु राम जो है वो कोई भौगोलिक सीमा में नहीं बंधे कि भाई अयोध्या का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। अयोध्या की सड़कों पर पीएम मोदी के लिए लोगों की भावना और प्रेम साफ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री के लिए अयोध्या का ऐसा उत्साह और आत्मविश्वास पहले कभी नहीं देखा जैसा अब दिखा है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का एक समाज है, हम लोग सभी एक साथ हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। पूरे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में है इस वक्त, जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी जी भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अयोध्या का एक सौभाग्य है कि आज तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जी अयोध्या रोड शो में शामिल हैं। 500 साल की तपस्या, बलिदान और संघर्ष का ही नतीजा है कि आज अयोध्या में ऐसा नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोग खड़ा कर दिया है। विजय ने अपने बयान से 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की डरावनी याद को लोगों के जेहन में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यही नहीं, आतंकी अजमल कसाब और शहीद हेमंत करकरे पर दिए उनके बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता के बयान से सियासी पारा हाई हो गया। उन्होंने आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम को देशद्रोही तक करार दे दिया है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सीधे अजमल कसाब का नाम लेकर मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर निशाना तो साधा है, साथ ही इस आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे का अपमान भी किया है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विजय के बयान पर कांग्रेस से अब जवाब मांग रही है। साथ ही INDIA गठबंधन पर पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा और मैं तो ऐसा कहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में अब 26/11 आतंकी हमले पर भी सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता कांग्रेस पर 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देने का आरोप भी लगा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर विजय, उनके उस शर्मनाक बयान से बहुत साफ हो गया कि असलियत में कांग्रेस किन शक्तियों का सहारा लेना चाह रही है। 26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर काम किया है तो हम डट के कहेंगे हमने काम किया है। जिन्होंने काम नहीं किया है, देश के साथ हमेशा गलत किया है, वो लोग ऐसे बयान करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, कसाब जो था जिसने हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकशाही के ऊपर आक्रमण किया, उसे माफ करना चाहिए? उसके लिए उसके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अरे जो लोग अफजल गुरु की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, उन लोगों से क्या हम अपेक्षा करेंगे? 26/11 के हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
जिस वक्त मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था, तब 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे मुंबई एटीएस के चीफ थे और दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें वो शहीद हो गए। उनके साथ 2 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई भी दी। आपके मुंबई के उज्जवल निकम का वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस.एम. मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। चुनावी माहौल में मछली, मुसलमान आरक्षण और अब शहीदों के अपमान पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी करना और फिर सफाई देना कांग्रेस और उनके नेताओं को भारी पड़ सकता है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर 370 के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और 370 पर राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहते थे कि कश्मीर से 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कंकड़ तक भी नहीं चले कश्मीर में। इसको हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। भाई और बहनों, आज मल्काजगिरी में मैं बताने आया हूँ, राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। अगर ये इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कोई है? मैं एक एक कर पूछता हूं, शरद पवार जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? ममता जी को बना सकते हैं? स्टालिन साहब को बना सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? अब हंसना मत, हाँ, जरा हंसना मत। राहुल बाबा को बना सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार?